अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता, छत पे चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। तो हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो मैं सुरेंद्र सर, आपका दोस्त और होस्ट इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पीछे में स्टडी बाई सुरेंद्र सर पर आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो हम लेकर आ गए हैं लेक्चर नंबर 4, जहां पर बातें होंगी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण से संबंधित सवालों की। ये सीरीज है हाउ टू सॉल्व फिजिक्स न्यूमेरिकल। यहाँ पर प्रॉब्लम आपकी, सॉल्यूशन हमारा। मजा आएगी। तो बच्चों, जिंदगी में कुछ भी हो जाए, आपको कुछ भी आने लग जाए, आप कितने भी अमीर बन जाओ, लेकिन एक बात ध्यान देना, कभी भी जिंदगी में अहंकार नहीं होना चाहिए। क्या होता है? अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता और छत पे चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। बच्चों, कि अहंकार में इंसान को इंसान नहीं दिखता और छत पे चढ़ जाओ तो अपना मकान नहीं दिखता। छत को बहुत गुरूर था छत होने पर, छत को बहुत गुरूर था छत होने पर, एक मंजिल और बनी छत फर्श हो गई। तो मेरे प्यारे बच्चों, चलिए हम इस मोटिवेशन के साथ में आपको काम क्या है, हमारे YouTube चैनल का प्रमोशन कर देते हैं। तो नए हो तो बच्चों का काम क्या कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ में खटाक से शेयर करके आइए। जब ये सब कर देना तो इसके बाद बच्चों बातें होंगी। देखो बेटा, तुम लोग बहुत खूबसूरत से प्यारे प्यारे बच्चों हो, तुम लोगों को फिजिक्स का फील ही नहीं है। फिजिक्स बहुत खूबसूरत सा सब्जेक्ट। आज बातें होंगी उस फिजिक्स की खूबसूरती की, और आज बातें करेंगे वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की। हाँ, वैद्युत द्विध्रुव भी साथ में लिया जाएगा। तो क्या बच्चों, स्टार्ट कर दिया जाए? तो चलिए बच्चों, लेट्स स्टार्ट। तो हम बच्चों आज बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की, इलेक्ट्रिक डाइपोल। हाँ बच्चा, मैं सवाल की बात करूंगा, तुम तो अभी रुक तो। डाइपोल। अब होता क्या है, आज बच्चों पहली बार मैं बोलने जा रहा हूं। मान लो तू बहुत पॉजिटिव है, कह रहा सर हम तो पॉजिटिव थे ही सर, हम तो सर एग्जाम में भी सर इतना पॉजिटिव होकर जाते हैं कि सर उसमें कुछ भी दिया होता सर हम चले आते हैं, कोई दिक्कत नहीं सर, पॉजिटिव रहना चाहिए। अगर कोई यहाँ पर बेटा एक पॉजिटिव चार्ज है और उतना ही चार्ज निगेटिव का एक दूसरे से बहुत पास पास हो, बहुत पास पास हो, इसे बेटा कहते हैं अल्प दूरी। यानी जब बराबर एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, एक दूसरे बहुत छोटी दूरी, कितनी बहुत छोटी, इतना छोटा होता है अगर मैं डायग्राम को बहुत छोटा कर दूं तो दिखेगा ही नहीं, और दिखेगा नहीं तो इसलिए डायग्राम को बड़ा बना दिया गया, डायग्राम को बड़ा बना दिया गया है। और ये जो 2L है बच्चा, 2L ये बेटा सेंटीमीटर या मिलीमीटर में होता है, मिलीमीटर में होता है। तो सोचो इतनी छोटी डिस्टेंस के लिए बातचीत हो रही है। तो पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए कि वैद्युत द्विध्रुव क्या है। पहला है कि जब बराबर यानी प्लस क्यू और माइनस क्यू एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखे हों, यानी बराबर परंतु विपरीत प्रकाश के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर बने, तो ऐसे बेटा निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो बच्चा होता है वो होता है हमारे पास में P वेक्टर इज इक्वल टू 2L क्यू। और इसकी जो बच्चा डायरेक्शन होती है, डायरेक्शन की बात कर ले, कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो बेटा सवाल नहीं लगेंगे। डायरेक्शन कहां से होती है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर, की ओर। तो ये डायरेक्शन हो गई बच्चा, ठीक है बच्चा। तो क्या हो गई? P बराबर 2L क्यू। अब एक खास बात और याद कर ले बच्चा, इसमें क्या है, एक समान वैद्युत क्षेत्र में, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को, द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म आघूर्ण, टॉर्क की बात कर रहा है, टॉर्क होता है Pe sin थीटा। और या बच्चा हम इसे कह सकते हैं P क्रॉस E वेक्टर। तो बेटा यहां से भी हो सकता है। तो सबसे पहले बात कर ले, इसकी बात कर ले, कॉन्सेप्चुअल बातें करें। इसका मात्रक कूलाम प्रति मीटर, मात्रक की बात कर ले। और टॉर्क तो पता ही होता है बेटा, F इंटू आर। इस टॉर्क का मात्रक जो टाउ का जो मात्रक होता है, टाउ का मात्रक ये होता है बेटा न्यूटन इंटू मीटर। तो मात्रक पता हो गए, फार्मूले पता हो गए। अब सवालों की बारी बात कर ले। तो वैद्युत द्विध्रुव बेटा इलेक्ट्रिकल डाइपोल, प्लस माइनस एक दूसरे से बहुत पास पास। और टॉर्क क्या है? इनके बीच की दूरी और एक आवेश, बीच की दूरी एक आवेश। डायरेक्शन कहां से?
इस P की डायरेक्शन बेटा ये होती है, P की डायरेक्शन माइनस Q से प्लस Q की। ये बात क्लियर? अब सवाल ले लें। चलिए सवाल क्या है हमारे पास में, सवाल देखिए कि एक इलेक्ट्रॉन एवं एक प्रोटॉन। देख बेटा, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश, इलेक्ट्रॉन पर होता है माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। प्रोटॉन पे कितना होता है, प्रोटॉन पे होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। और इन दोनों के बीच की दूरी कितनी दी है बेटा, 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये बेटा 2L की वैल्यू है। इसको बेटा एंगस्ट्रॉम से बेटा मीटर में लाएंगे तो 10 की पावर माइनस 10 मीटर। अब बेटा ये हो गया, क्या कर दे मल्टीप्लाई, बच्चों ने कहा सर कर दीजिए। आ जाओ बच्चों, P निकालना है तो P इज इक्वल टू होता है 2L3। 2L कितना है, 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस का 10 और 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19। इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दीजिए, 8.4 इंटू 10 की पावर माइनस का 29। और बेटा एक पावर इस तरफ करेंगे तो P इज इक्वल टू आएगा 8.48 इंटू 10 की पावर माइनस का 30 कूलम इंटू मीटर। तो बेटा इतना सा खूबसूरत सा सवाल था, इतनी खूबसूरती से हमने लगा दिया, खूबसूरत सा सवाल खूबसूरती अंदाज में लगा कर बैठे। क्या मेरे प्यारे बच्चों समझ में आया? अरे बेटा तुम बहुत ही खूबसूरत नादान से बालक हो। कह रहे सर हम वो वाले सर वो थे सर, आपने बदल दिया डायलॉग सर, चुलगूजे थे हम सर आपके। चलो बेटा चुलगूजो तो। अगला सवाल ले ले बच्चा। अच्छा स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और यदि आप चाहते हो कि इसका हमें क्या पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर ये पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है बच्चा, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कह रहा है, कह रहा है 2 माइक्रोकूलाम के दो बराबर परंतु विपरीत प्रकार के आवेशों के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। देख बच्चा फिर से वही बात, 2 माइक्रोकूलाम और एक माइनस 2 माइक्रोकूलाम, दोनों के बीच की दूरी जो 2L है बच्चा वो दे दिया है 3 सेंटीमीटर दे दिया। अब क्या कहना है उसका, कह रहा है भाई साहब निकालो इसका P निकालिए। तो हम तो देख बेटा जानते P बराबर 2L इंटू क्यू। तो P 2L कितना, 3 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। सर कह रहा है सर 2L का मान 3 था ना, 3। बेटा देख ये सेंटीमीटर में है, निकालना किस में हो, रखना किस में होता है, मीटर में। Q कितना है, Q है 2 गुणे 10 की पावर माइनस का 6। इन दोनों का गुणा करा दे बेटा, 3 का मल्टीप्लाई 2 से कराएगा तो आ जाएगा बेटा। क्या बेटा सवाल समझ में आ रहे हैं? आ रहे हैं तो बेटा काम क्या, वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कर देना। हम नए बच्चा इस यूट्यूब पे हो सकते हैं, लेकिन बेटा एक्सपीरियंस के मामले में काफी पुराने हैं। कह रहे सर ज्यादा नहीं हो रहा है सर। अरे एक्सपीरियंस हमारे पास में 30-32 सालों का तो होगा ही होगा। कह रहे सर आपकी उम्र कितनी है? अरे उम्र से ज्यादा बेटा मेरे पास एक्सपीरियंस है बेटा, मैंने ओवर टाइम कर रखा है, ओवर टाइम। अगला सवाल बच्चा, ठीक है करें। क्या खूबसूरत सी बातें हैं। तो हाइड्रोजन क्लोराइड बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड बेटा, हाइड्रोजन क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, HCl। बेटा जब ये टूटता है तो किसमें जाता है, H प्लस और Cl माइनस में। इस पे देखो एक प्लस का Q आ गया, इस पे एक, ठीक है, इस पे बेटा एक प्लस का E चार्ज आ गया और इस पर माइनस का E चार्ज आ गया। कह रहा सर प्लस E मतलब 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम बच्चा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश वो भी प्लस वाला, और इस पर कितना माइनस का 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। ठीक है, ये देखो ये प्लस E ये माइनस E, दोनों के बीच की डायरेक्ट दूरी कितनी है, कह रहा भाई साहब 3.4 गुणे 10 की पावर माइनस का 30। और रे भाई साहब बेटा ये इसने बीच में ये दे दिया, क्या दे दिया, विस्थापन तो निकाल लेंगे बेटा, इसने आपको P ही दे दिया है। देख कितना खूबसूरत सा सवाल है, कूलम इंटू मीटर। अब 2L बराबर क्वेश्चन मार्क निकालने बच्चों, क्या बोलते हो फार्मूला क्या लगेगा, कह रहा सर P बराबर 2L क्यू लगेगा। ठीक है लगा देते हैं। तो P बराबर क्या होता है 2L क्यू। तो 2L कितना है, सॉरी निकालना है सर, कह रहा है P दिया हुआ है 3.4 गुणे 10 की पावर माइनस का 3। 2L कितना, सर कह रहा है यही तो निकालना है, क्यू 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 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस का 19 कूलम। देख बच्चा इस पूरे सवाल में इस पूरे सवाल में जो Q की वैल्यू है वो सिर्फ
केवल हम उसका परिमाण यूज करते हैं, मान यूज करते हैं बेटा, उसके चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है। बोलो राधे राधे। बच्चा ने कहा राधे राधे। तो बेटा ये 2l की वैल्यू निकालनी होती है, ऐसा नहीं करना सर 2 से भी हम काट दे सर इसको, नहीं बेटा ऐसा ना करना। और 10 की पावर माइनस का 19, पॉइंट से पॉइंट हट गया, डिवाइड दे दीजिए। तो मेरे ख्याल से इसका डिवाइड 2.125 और ऊपर जाए खटाक 10 की पावर बेटा 11, सॉरी माइनस 11 मीटर। ये हो गया बच्चा। तो ये बेटा हमने आंसर मार दिया। क्या मजा आई? अच्छा बच्चा किसी ने कहा सर इसका इंग्लिश वर्जन भी ले आइए तो सर मजा आ जाएगा। सर हिंदी और इंग्लिश दोनों सर मीडियम में मजा आएगा सर, मजा तब भाई मचा देंगे। क्या कहते हो? अगली बार बेटा ट्राई किया जाए हिंदी के साथ में इंग्लिश मीडियम। तो बच्चा ने कहा सर आप किसी ने बेटा कमेंट किया था पिछले वीडियो, सर आप किस बोर्ड को पढ़ाते हो? देख बेटा हम किसी बोर्ड को नहीं पढ़ाते हैं, हम स्टूडेंटों को पढ़ाते हैं। हमें बोर्ड से क्या लेना देना बच्चों, हम आपको सिखाते हैं, आपके हर एक टॉपिक को बेटा क्लियर कराते हैं। यदि आपको क्वेश्चन सीखने में मजा आती है और मजा आती है कि हम आपको आसान भाषा में इस न्यूमेरिकल को सिखा पाते हैं, तो बच्चों काम क्या है, आपको जो भी प्रॉब्लम हो, आपके डाउट हो, जो भी हो कि सर इस पर वीडियो बना दीजिए, तो मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। मुझे किसी बोर्ड से कोई लेना देना नहीं है, मेरा बोर्ड से कोई संबंध नहीं है, मेरा और आपका संबंध है बच्चों। तो जल्दी से बस इस वीडियो को अपने दोस्तों को साथ में शेयर कर दीजिएगा। हमारी फैमिली बड़ी होगी, हम और मोटिवेट होंगे और बेहतर वीडियो बनाएंगे। हमारे पास में बेटा केवल एक सेटअप के लिए डिजिटल बोर्ड है और एक फोन से शूट होता है, हमारे पास में कोई कैमरे का सेटअप नहीं है। तो हम केवल एक छोटे से मोबाइल से ही शूट करके आपको वीडियो भेजते हैं। तो संघर्ष बेटा तो हम आपके साथ करें। तो बोर्ड वोर्ड छोड़िए बच्चा, और हमारा आपका रिलेशन बेहतर होना चाहिए। तो क्या बच्चों अगला सवाल ले लिया जाए? चलिए लेते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल देखो बेटा थोड़ा सा खूंखार लेकर आ गए हैं। एक इलेक्ट्रॉन तथा एक प्रोटॉन के बीच की इतनी इतनी दूरी है। कह रहा है सर एक इलेक्ट्रॉन मतलब ये सर P, एक प्रोटॉन सर ये P। सर इस पे प्रोटॉन पे होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19, इस पे होता है माइनस का सर इतना। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? 0.53 गुणे 10 की पावर माइनस का 12 मीटर। अब कह रहा है पहला उनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है यदि विराम अवस्था में हो। तो पहला बेटा विराम अवस्था में। अच्छा बच्चा कह रहा है अच्छा मैं समझ गया है बेटा ये क्या पूछ रहा है। बेटा दूसरे पॉइंट पे गलती कर देते हो बच्चों। तो P बराबर 2L³ होता है। इसकी जगह में कितना 0.53 इंटू 10 की पावर माइनस का 12, इसकी जगह में 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19। इन दोनों का बेटा मल्टीप्लाई करा दो तो बेटा 0.848 इंटू 10 की पावर माइनस का 31, और बेटा एक पॉइंट यहाँ वहां करेंगे तो P इज इक्वल टू आ जाएगा 8.48 इंटू 10 की पावर माइनस का 32 कूलम इंटू मीटर। तो क्या बेटा ये सवाल मजा आते हैं? मजा आ रही है सवालों में? धीरे धीरे बेटा हमारे आपके मजा आएगी, हमारे भी पढ़ाने का एक्सपीरियंस बढ़ेगा। कह रहे सर कब से सर यूट्यूब पे पढ़ा रहे हो? तो बेटा 1 महीना हो गया है। 1 महीने में क्या क्या हुआ बच्चों? 1 महीने में हमारे बेटा 500 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए। 500 कंप्लीट होने के बाद हमने सोचा बेटा कारवा कंप्लीट हो गया, बच्चों का सपोर्ट काफी मिल रहा है। फिर बेटा 600 हो गए, फिर 700 हो गए, और अभी ये वीडियो शूट हो रहा है तो अभी हमारे पास में 800 सब्सक्राइबर हैं। बच्चों आपका जो सपोर्ट है ना बेटा बहुत ज्यादा मिल रहा है, लगातार ऐसे बने रहिए। जल्दी से अभी 1000 कंप्लीट करते हैं और फिर सेलिब्रेट करते हैं 1000 सब्सक्राइबर को, और हमारी छोटी सी फैमिली को बड़ी करने के लिए बच्चों। चलिए बच्चों अगले सवाल लगा के देखते हैं। अच्छा कह रहा है दूसरा सर टाइप से बचा है। देख बच्चा कह रहा है यदि औसत आघूर्ण क्या होगा यदि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के चारों ओर वृत्ताकार मार्ग में चक्कर लगाए। देख बेटा ये केस बड़ा ही सिंपल है लेकिन बहुत खतरनाक। ये प्रोटॉन है, ये ध्यान देना प्रोटॉन है, और इलेक्ट्रॉन इस पर बेटा चक्कर लगा रहा है। अगर आपने टॉर्क पढ़ा है तो टॉर्क में याद है कि इसकी डायरेक्शन बेटा पी की ये होती है P1 मान लो। अब इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता हुआ यहां पर पहुंच गया तो इसका टॉर्क इस बार P2 यहां होगा। चक्कर लगाता हुआ यहां पर पहुंच गया इलेक्ट्रॉन तो इस बार टॉर्क P3 यहां होगा। इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे यहां पहुंच गया P4 यहां होगा, और डायरेक्ट ऐसे। तो इनके बीच में भी बहुत सारे इतने सारे टॉर्क होंगे P1 P3 P1 P3 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, P2 P4 एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इनके बीच में भी कोई होगा कैंसिल कर देंगे। तो बेटा ये जो नेट फोर्स होगा, ये जो P नेट होगा, ये क्या होगा P1 वेक्टर प्लस P2 वेक्टर
प्लस P3 वेक्टर और प्लस P4 वेक्टर, ऐसे करके डॉट 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 होगा और ये एक दूसरे को कैंसिल सब दो दो करते चले जा रहे हैं, तो जो P नेट होता है बेटा इस केस में वो 0 आता है। कितना आता है? 0 आता है। 0 आता है, मेरे सपनों में तो हीरो आता है। कह रहा है सर हमारी शादी होगी तो सर हम बहुत सुखी रहेंगे। देख बेटा जिंदगी में देख तू बहुत पॉजिटिव है। क्या सर कितना? बेटा इस प्लस पी की जैसा जब वो आएगी तो वो कैसी होगी? निगेटिव होगी। जितना तू पॉजिटिव उतना वो निगेटिव। कह रहा है सर पॉजिटिव निगेटिव सर आकर्षण होगा। मतलब तूने गुलाम के नियम वाला लेक्चर देखा है, प्लस माइनस के बीच में अट्रैक्शन लगता है। देखो याद दिला दिया ना। चलो बेटा अंतिम क्वेश्चन, अच्छा 2 क्वेश्चन चलो लेते हैं, एक नहीं 2 लेंगे, ठीक है बेटा, 2 क्वेश्चन लेंगे। तो कह रहा है एक वैद्युत, अच्छा सॉरी मार्कर चेंज करते हैं। एक वैद्युत द्विध्रुव जिसकी लंबाई, ले भाई साहब 2L बराबर 4 सेंटीमीटर, ले बेटा 4 सेंटीमीटर को मैं पहले मीटर में कन्वर्ट, कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र यानी E इज इक्वल टू बेटा 10 की पावर 4 न्यूटन प्रति कूलाम, थीटा बराबर बेटा 30 डिग्री पे रख दिया गया। तो कह रहा है इतने न्यूटन इंटू मीटर का बल युग्म आघूर्ण लगता है, यानी टाउ की बात कर ली, 9 गुणे 10 की पावर माइनस 2 का न्यूटन इंटू मीटर वाला लगता है। कह रहा पी निकालो। कह रहा सर ये हमसे नहीं बनेगा, खतरनाक सर सवाल है, खतरनाक सर सवाल है। देख बेटा इसके कोई ज्यादा केस नहीं थे इसलिए मैंने डायरेक्टली सवाल लगा दिया। यदि केस टाइप्स होते हैं तो मैं टाइप्स वाइज ही लेकर आता हूँ। आप हमारे पिछले लेक्चर देखें तो ये लेक्चर नंबर 4 है, ऐसे लगातार हमने 3 लेक्चर कराए हैं और शायद इससे जो हमारा पहला चैप्टर है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, हमारे पास इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसके न्यूमेरिकल सारे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है बच्चा। अगर हम बात करें तो बेटा हमारे पास में क्या था, इसमें अगर देखें तो हमारे पास में ये था टाउ बराबर पी साइन थीटा। अब इसमें टाउ बराबर पी साइन थीटा लगा लेते हैं, कैसे लगा दीजिए। टाउ बराबर पी ई साइन थीटा होता है। जब बच्चों ये थीटा हो गया तो टाउ का मान कितना है बेटा? 9 गुणे 10 की पावर माइनस का 2। पी की वैल्यू निकालनी है, ई का मान कितना है? 10 की पावर 4 है और साइन 30। तो ये बेटा आ जाइए 9 गुणे 10 की पावर बेटा माइनस का 2 और ये 10 की पावर 4 और इज इक्वल टू पी और साइन 30 की वैल्यू 1 बेटा 2। बटे वाला कहाँ जाता है बच्चों? सर कह रहे हैं गड़े में जाता है, तो ये कितना होगा? 18 इंटू 10 की पावर माइनस का 4। पी इस तरफ लिख दो कूलाम इंटू मीटर, कूलाम इंटू मीटर। आंसर बेटा देख क्या सही है? अरे नहीं कह रहा सर एक अंक ऐसे लिखिए ना सर, 1.8 गुणे 10 की पावर माइनस का 4। सर आप स्टैंडर्ड पैरामीटर्स नहीं इस्तेमाल करते हो सर, आपको लगता है कि सर आपने बहुत ज्यादा स्टैंडर्ड पैरामीटर का इस्तेमाल नहीं करते। आप ही ने सर बताया था पॉइंट होना चाहिए वो 1 अंक के बाद होना चाहिए। ठीक है बच्चा। कह रहा है सर सवाल तो सर मजा आती खूबसूरत है, तो फिजिक्स भी सब्जेक्ट भी तो खूबसूरत है, इतना खूबसूरत कि बेटा इससे प्यार हो जाए। और जब प्यार सब्जेक्ट से होता है ना तो बेटा वो सक्सेस दिला कर जाता है। कह रहा है सर बात सर सही कह रहे हैं, लेकिन सर मन नहीं लगता। मन किस में लगेगा बेटा? जिसमें मन लग जाए ना तो बेटा वो कभी कठिन नहीं होता, आसान होता है। किसी में भी मन लग जाए, किसी भी चीज में, चाहे जिंदगी में, किसी के साथ में, किसी के साथ बातें करने में, मन जिसके साथ लग गया तो टाइम का पता नहीं चलता है। और टाइम का जब पता नहीं लगता है तो काम काम नहीं, आराम लगता है। तो इसलिए बेटा फिजिक्स को से प्यार कर लीजिए, और जब फिजिक्स से प्यार हो जाएगा तो बेटा मजा बहुत आएगी। ठीक है बच्चा। तो चलिए अगला सवाल देखें, और अगला सवाल शायद अंतिम होगा बच्चों। तो हमारे पास में बच्चा सवाल है कि 1 प्लस 1 माइक्रोकुलाम प्लस 1 माइक्रोकुलाम माइनस 1 माइक्रोकुलाम। देखो बेटा प्लस 1 माइक्रोकुलाम है माइनस 1 माइक्रोकुलाम है, ये दोनों बेटा क्या हो गया बेटा? कह रहा है सर वही हो गया, वैद्युत द्विध्रुव हो गया। कह रहा है आवेश एक दूसरे से 2 सेंटीमीटर, ले बेटा 2L बराबर 2 सेंटीमीटर हो गया। कह रहा दूरी पर दोनों मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। कह रहा सर हमें पहले से पता था सर, सवाल पढ़ने की जरूरत क्या थी? तो यह वैद्युत द्विध्रुव इतने 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 वोल्ट प्रति मीटर के एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे हैं। तो बेटा देखो ई की वैल्यू दे दी 1 गुणे 10 की पावर 5 वोल्ट प्रति मीटर। तो कह रहा है पहला वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण ज्ञात कीजिए। ले भाई साहब पहला पार्ट क्या है? P इज इक्वल टू 2L क्यू, 2L क्यू। इसकी 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर ला बच्चा,
और 1 माइक्रोकुलाम को यहाँ पर कन्वर्ट कर लिए। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिए 2 × 10⁻⁻8 कूलम इंटू मीटर होता है। क्या बेहतर खूबसूरत सी बात समझ में आ गई? बच्चा ने कहा हाँ हाँ सर समझ में आ गई सर, मजा आ गया, मजा आया ना? हाँ हाँ। चलिए बच्चे जब इतना हो गया तो दूसरा पार्ट लगा लेते हैं। दूसरा पार्ट क्या कहता है? दूसरा पार्ट कह रहा है भैया आरओ पे टॉर्क निकालिए, मैक्सिमम टॉर्क निकालना। टाउ जो मैक्स होता है बेटा, मैक्स मैक्स मैक्स, तो इस केस में पीई होता है। कह रहा सर साइन कितना होता है टाउ मैक्स के लिए? 4 टाउ मैक्स, 4 टाउ मैक्स के लिए काम क्या होता है बच्चा? 4 टाउ मैक्स जो होता है वो थीटा इज इक्वल टू 90 होता है। और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा? कह रहा सर 1 होती है। तो कितना बचेगा? टाउ बराबर पीई बचेगा। तो टाउ मैक्स इज इक्वल टू पी की वैल्यू यहाँ से उठा कर रख दीजिए 2 × 10⁻⁻8 और इसकी 1 × 10⁻5। दोनों का देख लीजिए। टाउ इज इक्वल टू टाउ जो मैक्स निकल के आएगा वो 2 × 10⁻³ न्यूटन इंटू मीटर निकल के आएगा। तो क्या आंसर बच्चों सही आया? अच्छा इसमें आंसर भी लिख रखा है। कब आया था? यूपी बोर्ड में। अच्छा यूपी बोर्ड में आया था, और किसी बोर्ड में पता नहीं है। लिखा है तो दे दिया। तो क्या बच्चों इन सवाल को सीखकर मजा आया? तो मैं सुरेंद्र सर आपको इसी तरीके के सवाल सिखाते रहेंगे, और आपको बताया कि इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक होगा, वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर बड़े बड़े खूबसूरत से सवाल आते हैं बच्चा, उनको अटेम्प्ट करिए, मजा आता रहेगा। तो चलिए बच्चों तब तक के लिए गुड बाय, टाटा बाय बाय, मिलते हैं अगले लेक्चर पे। तब तक मेहनत करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।